हेलो गाइस, वेलकम टू मार्को इनसाइट्स। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में। एक ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो क्रिप्टो करेंसी जिसमें बिटकॉइन सबसे फेमस है वो इशू की गई थी सबसे पहले 2008 में एक सिडोनिमस बंदे के द्वारा, सातोशी नाकामोटो जिसका नाम है। तो उसने इस नई चीज को इसलिए लाया क्योंकि जो भी वर्चुअल मनी है, जो भी मनी है, फिएट मनी है, जो भी गवर्नमेंट द्वारा या आरबीआई या फेडरल बैंक द्वारा जारी किया जाता है, वो उसकी काउंटर फीडिंग बहुत होती है। तो इलीगल वे में उसके अलग अलग तरह से छाप देते हैं उसको और उसकी बहुत काउंटर फीडिंग होती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने एक डिजिटल करेंसी का इन्वेंशन किया जिसको बिटकॉइन बोला उसने, जो कि काउंटर फीडिंग से भी बचेगा और ब्लॉकचेन एक नई टेक्नोलॉजी भी आई मार्केट में, जिसकी वजह से उसी डिजिटल करेंसी को दोबारा ना यूज कर पाए ऑनलाइन स्पेस में। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को डिजिटल करेंसी दी, 2 बिटकॉइन दिए, तो वो 2 बिटकॉइन मैं किसी को दे रहा हूँ, तो वो दोबारा सेम बिटकॉइन उसी ट्रांजेक्शन के लिए कहीं और ना यूज हो पाए, इसके लिए टेक्नोलॉजी बनाएगी जिसको ब्लॉकचेन बोला जाता है। तो आइए बिटकॉइन हाल्विंग को जानने से पहले हम ये समझते हैं कि थोड़ा सा ब्लॉकचेन क्या होता है। चलिए, हाँ तो गाइस अब हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। मान लीजिए मैं किसी दुकान पे गया, 10 रुपए स्पेंड किए कुछ भी सामान लेने के लिए, तो मैं दोबारा वो 10 रुपए, वो सेम 10 रुपए और किसी चीज के लिए नहीं स्पेंड यूज कर सकता। तो सेम वे में डिजिटल वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसीज को काउंटरफीट से बचाने के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स तरीका होता है जिसको ब्लॉकचेन बोला जाता है। आइए समझते हैं ब्लॉकचेन का ओवरऑल वर्कफ्लो कैसा है। तो मान लीजिए जेन शैली की कैफे में गई कॉफी पीने के लिए, तो उसने उसको ट्रांजैक्शन किया बिटकॉइन के द्वारा। तो उसने बिटकॉइन की ओनरशिप ट्रांसफर की थ्रू अ प्राइवेट की। जब उसने ओनरशिप ट्रांसफर की तो ये इंफॉर्मेशन चली जाती है एक माइनिंग नेटवर्क पे। ब्लॉकचेन में क्या होता है, पब्लिक लेजर होता है। लेजर माने जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं, कुछ भी खरीदा आपने, उसको आपने पैसे मान लीजिए नहीं दिए या दिए, तो वो मुनीम जी बही खाता में लिख देते हैं कि भाई फलाने बंदे ने ये चीज खरीदी 10 रुपए की, तो उसी को लेजर बोला जाता है। तो ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है। तो जब जेन ने सैली को बिटकॉइन की ओनरशिप ट्रांसफर की फॉर दैट कॉपी, तो इसकी इंफॉर्मेशन एक माइनिंग नेटवर्क पे जाती है जहाँ पे बहुत सारे माइनर्स बैठे होते हैं इस कॉम्प्लेक्स चीज को सॉल्व करने के लिए। फिर वो एक पजल सॉल्व करते हैं बाय कंबाइनिंग मेनी डाटा। तो जो भी माइनर इस पजल को सॉल्व कर लेता है बाय फाइंडिंग दैट नंबर टू अनलॉक दैट पजल, तो फिर वो उसको ओनरशिप मिलती है एक न्यूली फाउंड मिंटेड बिटकॉइन की। और माइनिंग की जरूरत क्यों होती है? माइनिंग की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि इस पूरे नेटवर्क में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब माइनिंग की जाएगी, बहुत सारे पजल सॉल्व किए जाएंगे, तो उससे क्या होगा, ये पूरा ट्रांजैक्शन एक सिक्योर हो जाएगा। तो जब जो भी माइनर ये सफलतापूर्वक कर लेता है, पजल सॉल्व कर लेता है पूरी ट्रांजैक्शन की, तो उसको अवार्ड ही इज रिवॉर्डेड विद द न्यूली मिंटेड बिटकॉइन। आप पूरा वर्कफ्लो यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में। तो जब उसको ये न्यूली मिंटेड बिटकॉइन मिलता है, मगर उसके बाद भी अदर माइनर्स के द्वारा, जो भी पूरा नेटवर्क है इनका, अदर माइनर्स के द्वारा उसको ऑथोराइज करना पड़ता है, तभी वो पूरी ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो पाती है। जब ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाती है तो वो ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में चली जाती है। ब्लॉक समझ रहे हैं ना, ब्लॉकचेन ब्लॉक, तो ब्लॉक बन जाता है। उस ब्लॉक में कई तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, कई लोगों के ट्रांजैक्शन होते हैं जिन्होंने भी क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजैक्ट किया है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि एक ब्लॉक का सीरीज बन जाता है। एक ब्लॉक बना, फिर वो ब्लॉक क्रिप्टोग्राफिक वे में दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड रहता है और एक सीरीज बन जाता है। जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हर ब्लॉक में। किसी भी हैकर या किसी भी बंदे को घुस के दोबारा से वो डिजिटल करेंसी यूज करेगा, क्योंकि जितना भी डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स डेटा हो जाएगा और कोई भी माइनर या जो भी हैकर या काउंटर फीटर इस डिजिटल करेंसी को दोबारा यूज करने की कोशिश करेगा वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है और एक सीरीज ऑफ क्रिप्टोग्राफिक कनेक्शन है जो कि इस पूरे पेमेंट प्रोसेस को, ट्रांजैक्शन प्रोसेस को एक सिक्योर बनाता है। थोड़ा सा टफ लग रहा है क्या समझना गया आपको? तो रहने दीजिए, एक समराइज्ड वे में आप इस फिगर को देखिए जो कि यहाँ पे है। हाँ तो गाइस अब समझते हैं कि बिटकॉइन हाल्विंग क्या होता है। तो बिटकॉइन हाल्विंग जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि
व्हाई माइनिंग इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। सो माइनर्स बस सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं पूरे ट्रांजैक्शन प्रोसेस को। अगर माइनर्स ना हो तो ये पूरा प्रोसेस डिसफंक्शन हो जाएगा और इसको कोई भी काउंटरफिट कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन कोड देयर विल बी ओनली 21 मिलियन बिटकॉइन दैट विल बी एवर इशू। तो जब 2009 में पहली बार बिटकॉइन इशू किए गए तो पर ब्लॉक हर माइनर को 50 बिटकॉइंस दिए गए। उसके बाद हाल्विंग हुई। हाल्विंग इज द प्लान्ड रिडक्शन इन द रिवॉर्ड्स व्हिच माइनर्स गेट। तो जब 2012 में प्रिसाइजली हर 4 साल में बिटकॉइन हाल्विंग की जाती है और प्रिसाइजली हम बोले तो 2,10,000 ब्लॉक्स बनने के बाद बिटकॉइन हाल्विंग की जाती है। तो जब 2012 में दोबारा बिटकॉइन हाल्विंग की गई तो माइनर्स को पर ब्लॉक के लिए 25 बिटकॉइंस दिए गए। फिर उसके बाद जब 2016 में हाल्विंग की गई तो उनको 12.5 बिटकॉइंस पर ब्लॉक ऑफ ट्रांजैक्शन दिए गए। तो ऐसे ही अब वही बिटकॉइन हाल्विंग होने वाली है अराउंड मई में 2020। तो ये रिवॉर्ड हो जाएगा 6.25 फॉर पर ब्लॉक ऑफ ट्रांजैक्शन। So according to the estimates, there will be around 64 Bitcoin halvings which are required to reach the 21 million maximum, which will come around 2140. अभी 2020 चल रहा है तो 2140 में 64 Bitcoin halving हो जाएंगी ताकि 21 मिलियन मैक्सिमम रीच कर पाए। उसके बाद क्या होगा कि ये जो माइनर्स हैं उनको माइनिंग के लिए रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, वो एक क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरह हो जाएंगी जो कि ट्रांजैक्शन फीस लेती है हर ट्रांजैक्शन के लिए। हाँ तो भाई जब बिटकॉइन पहली बार इशू किए गए थे तो ये बहुत न्यूज में आ गए थे क्योंकि इसके पीछे कोई लीगल अथॉरिटी नहीं थी, फिर भी इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रहे थे। मगर अब क्या हुआ है कि बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन ट्रेड होते हैं। अभी तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी आरबीआई द्वारा जो बैन लगाया गया था बिटकॉइन की ट्रेडिंग पे उसको लिफ्ट कर दिया है। तो यू एज अ इंडिविजुअल कैन ओन अ बिटकॉइन, आप खरीद सकते हैं फ्रॉम एनी एप्स लाइक ज़ेप्पे और बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस पे आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। तो गाइस जब भी बिटकॉइन हाल्विंग हुई है तो एक बड़ा फिनोमिना है इस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो हमेशा उसके स्टॉक प्राइसेस शूट अप किए। जब फर्स्ट टाइम हाल्विंग हुई थी तो 100% उसके स्टॉक प्राइस शूट अप किए थे। सेकेंड टाइम हुई थी अराउंड 960% उसके स्टॉक प्राइस शूट अप किए थे। अभी जब थर्ड बिटकॉइन हाल्विंग होने वाली है मई में तो हो सकता है कि स्टॉक प्राइस शूट अप करें या ना करें क्योंकि अभी कंडीशन भी कोरोना वायरस वाली है। तो अगर आपके पास इसकी ओनरशिप है तो आप थोड़े से रिच या पुअर हो सकते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको खरीदना है बिटकॉइन या नहीं खरीदना है, ये आपका पूरा डिसीजन है। हाँ तो गाइस बिटकॉइन की जर्नी बहुत ही रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है फ्रॉम 2009 टू दिस टाइम, मगर इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2017 में टोटल वैल्यू ऑफ बिटकॉइन थी $300 बिलियन और ये घटती बढ़ती रहती है। तो गाइस आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हम बिटकॉइन माइनिंग ही क्यों ना स्टार्ट कर दें। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि बिटकॉइन माइनिंग करना इतना आसान नहीं है। आपको कुछ इस तरह का सेटअप चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही सस्ते कॉस्ट में चाहिए। जैसे मंगोलिया जैसे देशों में बिटकॉइन माइनिंग ज्यादा की जाती है। तो बिटकॉइन माइनिंग करना इतना आसान नहीं, मगर आप ये बिजनेस की तरह आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, बट उससे आसान ये है कि आप इसकी ओनरशिप ले लें, आप इसको खरीद लें। वेरियस स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड होते हैं, बहुत सारे ऐप्स पे ये ट्रेड होते हैं जैसे ज़ेप्पे, क्राकेन, यूनोकॉइन, ये कुछ नाम है। और बिटकॉइन जो कि सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी उसी की तरह और भी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ गई हैं। फेसबुक ने भी लॉन्च की है इथेरियम और एक और करेंसी है लाइटकॉइन, ऐसी कई सारी और है। तो आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर मुझे तो ब्राइट दिखता है और इनके द्वारा दिया गया एक जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की, उसकी वजह से आने वाले समय में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत सिक्योर हो जाएंगे और आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन जब आप करते हैं तो उस पर आपका भरोसा और बढ़ेगा। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट में डालिए और इस बिटकॉइन हाल्विंग जब भी होने वाली है उस न्यूज़ पे आप ध्यान रखिए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।